बंधुओं, मकर राशि कई बार श्रापित राशि की तरह काम करती है। तो पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि आखिरकार ये श्राप क्या है, इसको तो हम पहचाने। तो याद रखिए, जब अचानक आपकी बदनामी होने लगे, अचानक आपको आर्थिक नुकसान होने लगे, अचानक आपका धन फंसने लगे, अचानक आपका जीवन साथी आपको छोड़ के चले जाए, अचानक आपको जेल जाना पड़े, अचानक कोर्ट कचहरी होने लगे, अचानक आप रोगग्रस्त हो जाएं, अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो जो ये चीजें अचानक हो रही है ना, ये श्रापित दोष का ही एक कमाल होता है कि आपको श्राप सा लगा हुआ है मकर राशि में, तभी आपके साथ ये हो रहा है। लेकिन आपको तो जानना चाहिए कि अगर रात है तो दिन भी आएगा, श्राप है तो वरदान भी आएगा। तो वास्तव में ये जो श्राप है आपके लिए, वह वरदान कैसे बन जाएगा और किस प्रकार बनेगा और किस तरह वरदान के दिन अब आपके लिए आने वाले हैं, इसी पर यह पूरा वीडियो आधारित है। तो आप पूरा वीडियो एकाग्र चित्र से देखिए। आपको वास्तव में, आप चाहे जितने घोर अंधेरे में जी रहे हो, रोशनी की किरण जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल करके रहेगी। तो वास्तव में ये जो श्राप है, ये वरदान कब हमारे लिए सिद्ध होगा? तो आपको याद रखिए कि जीवन में अगर हमें वरदान प्राप्त करना है और यदि आप मकर राशि के हैं, तो आपको वरदान एक ही ग्रह देगा और वो ग्रह देगा शुक्रदेव, क्योंकि मकर राशि की कुंडली में शुक्रदेव ही सबसे बड़े राजयोगकारी ग्रह हैं। तो अगर गोचर में शुक्रदेव उच्च के होने जा रहे हैं या उच्च के हो गए हैं, तो मान लीजिएगा कि वरदान के दिन आ गए हैं। और इस समय शुक्रदेव जो हैं मीन राशि में राहु के साथ उच्च के चल रहे हैं। तो जो भी आपको श्राप लगा है, वह अब धीरे 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 एक प्रकार से खत्म होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि श्राप कैसे लगता है। जिनकी कुंडली में शनि और राहु गड़बड़ होते हैं, उन्हीं को श्राप लगता है। आपने देखा होगा जीवन के जितने महान कष्ट हैं, वो शनि और राहु के द्वारा ही आएंगे आपके जीवन में। तो जब राहु देव अपनी ऐसी राशि में आने का प्रयास करें जो वायु तत्व प्रधान राशि है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि राहु आपके कटा हुआ सर है, तो राहु के पास पैर तो है नहीं, तो राहु तो हमेशा चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो राहु जो है वो वायु तत्व प्रधान है और आपकी तीन ही राशियां वायु तत्व प्रधान राशियां हैं। एक है मिथुन, दूसरी है तुला और तीसरी है कुंभ राशि। तो जब भी राहु जो हैं वायु तत्व प्रधान राशि में प्रवेश करने वाले हों या प्रवेश कर गए हों, तो याद रखिए वरदान के दिन बिल्कुल आपके आने ही वाले हैं। और राहु देव जो हैं वह अब अपनी मीन राशि को छोड़कर बहुत ही जल्द अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि वायु तत्व प्रधान राशि है। मई से आपके राहु देव जो हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन प्रवेश करने से पहले ही राहु का असर इतना ज्यादा होता है कि 2 महीने पहले ही वह अपना असर दिखाने लगते हैं। तो आपको राहु का जो असली असर है वह अगले महीने से ही दिखने लगेगा, क्योंकि राहु वायु तत्व प्रधान राशियों में ही सबसे अच्छा फल देते हैं। दूसरा, जो वायु तत्व प्रधान राशियां हैं, चाहे मिथुन हो, चाहे तुला हो और चाहे आपकी कुंभ राशि हो जिसमें वो आने वाले हैं, ये तीनों जो राशियां हैं वो राहु के नक्षत्र से ही मिलकर बनी हैं। तो जब राहु वायु तत्व राशियों में जाएंगे तो वह अपने नक्षत्र में भी जाएंगे। जब वह अपने नक्षत्र में जाएंगे तो राहु की स्थिति जो है वह कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो जब राहु की स्थिति कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तो ये जो आपको श्राप लगा हुआ है ना, वो श्राप आपका 100% खत्म हो जाएगा। और जितने भी आपने ये प्रलयकारी दिन देखे हैं,
प्रलयकारी युग देखा है और आपकी सभी आशाएं जो हैं तार तार हो गई हैं, वो सभी आशाएं याद रखिए, आपकी जो भी मनो आकांक्षाएं हैं सब की सब पूरी होंगी। क्यों पूरी होंगी? क्योंकि कुंभ जो राशि है वो मनो आकांक्षाओं की पूर्ति का भी भाव है, वह लाभ का भी भाव है। तो जो कुछ आपने हानि उठाई है श्राप के कारण, उन सब का लाभ जो है वह कुंभ राशि में छिपा होता है। और जो राहु देव हैं जैसे ही वो कुंभ राशि में आएंगे, याद रखिएगा आपका ये जो श्राप है ना वो पूरी तरह से खत्म होगा और वरदान का जो सफर है वो वहीं से आपका शुरू हो जाएगा। तीसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जब 7.5 चल रही है और 7.5 अपने अंतिम चरण में है, लेकिन चूंकि अंतिम चरण में भी 7.5 का कुछ न कुछ असर तो बचा ही रहता है, लेकिन जब 7.5 का मुख्य ग्रह शनिदेव जो हैं अस्त होने लगते हैं या अस्त हो जाते हैं सूर्य के द्वारा, तब भी याद रखिए कि वहीं से आपके वरदान के जो दिन है ना उनका आरंभ हो जाता है। तो शनिदेव जो हैं इसी 28 फरवरी से सूर्य द्वारा अस्त भी होने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए जो वरदान का जो समय है वह एक प्रकार से बिल्कुल आ गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्राप के दिन आपने बहुत देखे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन अब जो है वरदान का जो समय है वह आगे आ रहा है। अब मुझसे बहुत सारे जातक ये पूछते रहते हैं कि आप जो बता रहे हैं क्या वो सब पे इसी बिल्कुल समान रूप से लागू होगा? तो एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में असमानता का नियम लागू होता है। जो पात्र है उसी को वो चीज मिलती है, जो कुपात्र है उसको नहीं मिलता है। तो सबको समान रूप से नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब जिनकी कुंडली में शनि, राहु और चंद्रमा ये तीनों का योग है, ये तीनों ग्रह एक साथ हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, या 3 में से 2 ग्रह, चाहे चंद्रमा शनि और राहु के साथ हों, चाहे राहु शनि और चंद्रमा के साथ हों, चाहे शनि राहु एक साथ बैठे हों, किसी भी तरह अगर श्रापित दोष बन रहा है तो कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और उसका निदान आपको अलग से करना पड़ेगा। अब वह निदान क्या है उसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में कर लेंगे कि निदान क्या होता है इसका। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में ये दोष नहीं है जो मैंने आपको ये चंद्रमा, शनि और राहु का बताया है, तो आपकी मान लीजिए कि वरदान का जो सफर है उसके आप बिल्कुल नजदीक हैं और भूल जाइए सारी दुखों को, सारे कष्टों को। अब चूंकि आपका वरदान का जो समय है वह बिल्कुल नजदीक है और वह शुरू भी होने जा रहा है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि निराशा के भंवर से आप बाहर निकलिए। जो हो गया सो हो गया। अगर आप फिर भी कुंडली का कोई भी कंसल्ट करना चाहें तो नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे प्रदान किया गया है।